माय ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी नोटबुक लेकर आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को डे बाय डे स्टोरी सुना रही हूँ, फेरिया एंड एमिर की लव स्टोरी। लव स्टोरी अब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बस बिकॉज अभी आना बाकी है, अभी लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे भी टाइम लग रहा है स्टोरी को बताने के लिए। बट मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं धीरे 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 आप लोगों को बताऊँ लव स्टोरी, तो आप लोग इंजॉय कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। और कल का अपडेट देना चाहूँगी मैं। तो कल मैं शाम को मार्केट नहीं गई, जैसे कि मैंने बोला था कि गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट रात में ही जाएंगे। तो वैसे ही हुआ, गए वो लोग रात को 8 बजे गए, तो मैं शाम को कल घूमने नहीं जा पाई और आज जाऊंगी। एंड फाइनली मुझे, जैसे मैंने बोला था कि गेस्ट आएंगे तो पैसे मिलेंगे, तो फाइनली मुझे पैसे मिल चुके हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे कितने पैसे मिले। तो गाइस मुझे 5,000 मिला हुआ है। एंड मैं अभी दोपहर में जाने वाली हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे अगर पैसे मिलते तो मैं चली जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे बहुत सारा सामान लेना है, मेकअप का लेना है, प्राइमर लेना है, फाउंडेशन लेना है, लिपस्टिक लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी है। और आप लोग बोलोगे कि आपके पास ये सब नहीं है। गाइस मेरे पास होते हुए भी मैं बहुत सारा लेती हूँ, और इसी के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। मुझे जब भी पैसे मिलता है मैं अपना हमेशा स्किन केयर में सारे पैसे उड़ा देती हूँ। और ठीक है यार, मुझे मज़ा आता है, तो पैसे होते किस लिए हैं? ज़ाहिर सी बात है, यूज़ करने के लिए होते हैं। तो मैं तो करती और हमेशा करती रहूँगी, चाहे मुझे जितनी भी डांट क्यों ना पड़े, मैं तो हमेशा शॉपिंग करने वाली हूँ। तो मैं जाऊँगी और जो जो सामान मैं लेके आऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी अपने व्लॉग में, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फेरिया स्टोरी। आज का एपिसोड 8 है गाइस, ठीक है। तो इन्जॉय कीजिए, 1 से लेकर 7 तक मैंने बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाइए एंड शुरू से देखिए कि मैंने क्या क्या स्टोरी फेरिया एमिर के बारे में बताया है। तो पहले तो मुझे लगा था कि मैं इसका 80 एपिसोड तक बना पाऊँगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि एपिसोड बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने सोचा है कि इसको मैं शॉर्ट में बता के ख़त्म कर दूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट में भी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आगे लव स्टोरी बहुत बड़ी है, तो शॉर्ट में ख़त्म करने का कोई चांस ही नहीं है। तो हो सकता है कि 12 एपिसोड आ जाए या 15 एपिसोड तक भी आ जाए। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्टोरी, एपिसोड 8। तो कुछ होता है गाइस, यानी कि जैसे कि आप लोग को पता है एमिर फेरिया से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो फेरिया जो है अपने भाई के चक्कर में बिज़ी थी। यानी कि हॉस्पिटल में वो हमेशा टाइम देती थी, तो उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कॉलेज अच्छे से, कॉलेज में आके रहने का। वो कॉलेज आती ज़रूर थी, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए आती थी, प्रोजेक्ट सबमिट करके वो चली जाती थी। तो एमिर को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था फेरिया से बात करने का। तो फाइनली आज वो डे है जब फेरिया एमिर से अच्छे से मिल पाती है, क्योंकि फेरिया आज अच्छे से कॉलेज में रहती है, जल्दी घर नहीं जाती। और जब बीच में आ रही थी ना, तो कम से 1 या आधे घंटे के लिए आती थी, और आज पूरा पूरा घंटा वो कॉलेज में थी। तो फाइनली आज फिर एमिर फेरिया से मिलता है, और आज फाइनली फिर से वो बात करने की कोशिश करता है। तो आज फेरिया मूड उसका अच्छा रहता है, तो वो अच्छे से जवाब देती है। तो फिर एमिर पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, ऐसा क्या हो गया था? तो फिर वो थोड़ा शौक में आ जाती है कि वो एक तो अनजान रहता है एमिर उससे, और वो सडनली ये सारी चीज़ें उससे पूछने लग जाता है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। तो वो शौक में आ जाती है, लेकिन वो उतना वो सोचती नहीं है, लेकिन वो प्यार से जवाब दे देती है कि मैं अपने भाई की वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको सिर में चोट लगा था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उसके चक्कर में मुझे सारा टाइम उसके पास बैठना पड़ता था। बस, तो एमिर ने भी ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा, तो बस ये पूछा कि अभी कैसी है उसकी तबीयत। तो फेरिया बोलती है कि अभी ठीक है। तो फिर उसके बाद एमिर उसको बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? तो फेरिया सोच में आ जाती है। एंड फिर फेरिया बोलती है कि ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, तो फिर ये कैसे बोल सकते हो? और मैं अभी कॉलेज में नई हूँ। तो वो बोलता है, नया तो मैं भी हूँ। तो फिर उसके बाद, और अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे तभी फ्रेंड अच्छे से बन पाएंगे। फिर बोलती है, क्यों जानना है? बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, फेरिया जो रहती है वो बहुत ज़्यादा, उसने कभी किसी से फ्रेंडशिप की नहीं होती पहले, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन करती है।
और फिर उसके बाद एमिर बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है, तो वो सारी चीज़ों का जवाब अच्छे से काइंडली सॉफ्टली देता है। वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता फेरिया के ऊपर में, और वो बोलता है कि मुझे तुम अच्छी लगती है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? तो फेरिया बोलती है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक तरीके से नई हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए टाइम लेना चाहूँगी और मैं तुम्हें सोच के बताऊँगी इसका जवाब। तो एमिर बोलता है ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा और मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब अच्छा ही होगा। तो फिर उसके बाद फिर ये चली जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। फिर एमिर पलट के उसको देखता है कि वो देखेगी नहीं देखेगी, बट ऐसा नहीं होता है। फेरिया उसको पलट के नहीं देखती। जैसे कि मैंने बोला था कि फेरिया के दिल में अभी एमिर के लिए कुछ भी नहीं रहता है, वो सारी चीज़ों को नॉर्मली तरीके से लेती है। तो फिर वहाँ से वो चली जाती है अपने क्लास की तरफ। एमिर भी अपने क्लास में चला जाता है और एमिर को उसके सारे फ्रेंड मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या बात है, आज तुम बहुत बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो फिर उसके बाद कुराया उसको चिढ़ाता रहता है ना, तो ये हाँ हाँ आज तो खुश होगा ही, अब इसकी फ्रेंड जो आई है। तो फिर एमिर कुछ नहीं बोलता है, एमिर एकदम एकदम क्यूट सी स्माइल लेता है और चुप हो जाता है, क्योंकि कुराया को पता रहता है कि एमिर पसंद करता है, बिकॉज सारी बातें एमिर कुराई से शेयर करता है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कुराई हांडे को नहीं बताता, क्योंकि हांडे कैसी है वो आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। तो हांडे बहुत ज़्यादा जलती है, इसलिए एमिर भी बंद कर चुका था फरीहा की बातें हांडे के सामने बताना। तो अ, हांडे के सामने नहीं बताता था कोई भी चीज़। एंड कुराई को उसने साइड में लिया और सारी चीज़ें उसने शेयर की कि ऐसा ऐसा था, इसलिए फरिया नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद जब हांडे के पास कुराई आता है तो कुराई से वो पूछने की कोशिश करती है, एमिर तुमको साइड में ले जाके क्या बता रहा था? तो क्या नाम है यार, मैं भूल जाती हूँ, इन लोगों का नाम ही ऐसा है कि भूल जाती हूँ मैं। तो वो बोलती है, सॉरी बोलता है ऐसी कुछ नहीं, हमारी ऐसी बातें हो चल रही थी कि आज हम कहाँ घूमने के लिए जाएं। तो फिर उसके बाद वो गुस्से से देखती है, अच्छा। फिर इसके बाद एमिर चला जाता है वहाँ से। एंड फिर बातें नहीं होती इतनी, और फिर फेरिया गार्डन में जाके बैठती है। एंड एमिर अपने क्लासरूम के ऊपर से देख लेता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ नीचे बैठी है, तो फिर से वो उससे बात करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उसको उतरते तक फेरिया वहाँ से जा चुकी होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि फेरिया की मम्मी उसको बार बार कॉल करती है। इस बार इस बार वो इसलिए कॉल करती है क्योंकि फेरिया के घर पे गेस्ट आने वाले होते हैं गाँव से। तो उसकी मम्मी चाहती है कि फेरिया जल्दी घर जाए और उनके लिए खाना वाना बना के रेडी रखे, क्योंकि फेरिया की मम्मी हमेशा कामों में बिज़ी रहती है, तो उसके पास टाइम नहीं रहता, इसलिए वो चाहती है कि फेरिया जल्दी से घर आ जाए और खाना बनाए उन लोगों के लिए। तो फेरिया बोलती है कि अभी मेरी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी तब मैं आके बना दूँगी। तो फिर वहाँ से फेरिया जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करती है, और जब तक एमिर ऊपर से नीचे उतरता है तब तक फेरिया वहाँ से जा चुकी होती है और फेरिया की फ्रेंड भी जा चुकी होती है। तो वो उसकी फ्रेंड से भी नहीं पूछ पाता कि फेरिया कहाँ चली गई। तो फिर इसके बाद वो लोग जा चुके होते हैं, और मैं चाहूँगी कि आगे की स्टोरी मैं एपिसोड 9 में बताऊँ। तब तक के लिए सस्पेंस रखते हैं इस चीज़ को कि आगे क्या होता है। आई होप आप लोग को एपिसोड 8 पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं डे बाय डे स्टोरी ऐसे लाती रहूँगी, ठीक है। मैं मेहनत कर रही हूँ, आगे भी मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा स्किन केयर का सामान खरीदने में आता है, बिकॉज आई लव मेकअप, ठीक है। वैसे मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ, बस करती हूँ तो लाइटली करती हूँ, अभी बाहर जाने से करती हूँ, घर पे तो मैं बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं करती हूँ। पहले तो मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था वैसे, लेकिन अब फिर से मूड मेरा चेंज हो गया, अब अच्छा लगता है मेकअप करना। तो क्या ही बोल सकते हैं यार, लड़कियों को मेकअप पसंद ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे बहुत लड़कियां होती हैं जिनको नहीं पसंद होता है, और ऐसे बहुत होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं भी अब उनमें से आ गई हूँ कि मुझे भी बहुत पसंद है मेकअप करना, बट आई हेट आई मेकअप। मेरे को आई मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ फेस मेकअप पसंद है, लिपस्टिक पसंद है, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। आई मेकअप मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, ख़ास करके वो ऐब्रो हो गया, काजल हो गया, वो बहुत ज़्यादा फेक लगता है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करती थी, पहले पहले मैंने किया था, बट मुझे अब पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे नफ़रत सी हो गई है, सब कुछ फेक जैसे लगता है यार। ऐब्रो को डार्क करना, वन काजल वाजल, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैसे मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो लोग लगाते हैं यार, सबका सबका अपना अपना मन होता है।
तो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसे हेट वे में मत लेना, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे फेक लगता है इसलिए मैं नहीं लगाती। बट हाँ, नेचुरली फेस मेकअप मुझे अच्छा लगता है तो मैं वैसा करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। हम मिलेंगे कल एपिसोड 9 में, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या सामान लिया अपने लिए। एंड सो गाइस, मैं स्किन केयर का सामान ही लेने जा रही हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।